वज़ीर आला सिंध ने सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। इसकी तफसील से मुतालिक बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। राना जावेद, इस खत में क्या कहा गया है, कोई तफसील सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध ने सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि सिंध काबीना की जो सब कमेटी कायम की गई है सानह गुल प्लाजा पर, उसने इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि कमिश्नर कराची और एडिशनल IG की जानिब से पेश की गई थी, उसकी रोशनी में आज 29 तारीख को जो इजलास हुआ उसमें फैसला किया गया है कि इस मामले की शफाफियत और एहतसाब के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ऑनरेबल जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, वो इस मामले में एक सिटिंग जज की निगरानी में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दें। और ये कहा गया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि कोई भी जो सिटिंग जज हो वो इस मामले के इंक्वायरी करें और ये ताकि गुल प्लाजा का जो मामला है जो इसमें चीज़ें रह गई हैं उस पर इंक्वायरी मुकम्मल करके सिंध हुकूमत को वो इंक्वायरी दी जाए। और ये फैसला इसलिए किया गया कि आज जो कि वज़ीर इत्तला शकील मेमन ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन पर एहतसाब और शफाफियत को मद्देनजर रखना जरूरी था। तो आज जैसे ही कमेटी ने रिपोर्ट पेश की उसके बाद अब सब कमेटी जिसमें बहुत शुक्रिया राना जावेद इस खत की तफसील के लिए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानह गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात करवाने का ऐलान करते हुए सीनियर वजीर शजील मेमन ने बताया था कि हमने रिपोर्ट में अपनी कोताही को तस्लीम किया है, इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। गुल प्लाजा की इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने यह भी फैसला किया कि इस जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हुई है और उसके बाद फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर कैबिनेट कमेटी ने जो है उस पर ये फैसले किए, लेकिन इसको मज़ीद प्रोब करने के लिए शफाफियत और जवाब और इदारा जाती सीख के फ़रोग के लिए ज़ैली कमेटी ने फैसला किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम बात करें लेटर लिख दिया गया होगा और उसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तर्ज पे भी कानूनी तौर पे भी उसका जायज़ा लें और फिर उस पर वो फैसला करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं है। वज़ीर आज़म से बात करेंगे, MQM का मुतालबा आइन से बाहर नहीं, अगर ये गद्दारी है तो आइन से इस शेक को निकाल दें। कहा सानह गुल प्लाजा की रिपोर्ट पर हम क्या सिंध हुकूमत खुद मुतमईन नहीं। MQM का कोई भी मुतालबा आइन से बाहर नहीं है और अगर उसको उस पर सवाल उठने लगेंगे तो हम उन शिकों के आइन में मौजूदगी पे भी सवाल उठाएंगे कि जिसपे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, जिसका मुतालबा करना अगर गद्दारी है तो ऐसी चीज़ें क्यों आइन में दर्ज हैं जो गद्दारी नहीं। पंजाब हुकूमत की गफलत और लाहौर इंतजामिया की लापरवाही से दाता दरबार के करीब भाटी चौक सीवरेज मैन होल में गिरकर मां और उसकी 10 माह की बच्ची जान बहक हो गई। वाक़े के 17 घंटे बाद बच्ची की लाश भी निकाल ली गई। मां की लाश गुज़िश्ता रात निकाल ली गई थी। वाक़े से पहले खातून की बेटी को उठाए वीडियो भी सामने आ गई है। वीडियो में खातून दाता दरबार से निकलने वाले दरवाजे के करीब खड़ी है। इस बारे में देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज की रिपोर्ट। लाहौर का इलाका भाटी गेट, जहां दाता दरबार तोसी मंसूबा पर काम जारी है। परिंदा मार्केट के मुकाम पर खुली सीवरेज लाइन में गुज़िश्ता शाम 7:30 बजे सैर के लिए आने वाली फैमिली की 24 साल सादिया और उसकी 10 माह की बेटी रिदा फातिमा गिर गईं। इंतजामिया ने पहले कहा कि माँ बेटी के डूबने की इत्तला ही फेक है। जिस सीवरेज लाइन की निशानदेही की गई उसमें किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। पुलिस ने शक की बुनियाद पर खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। रात गई पुलिस अकाम ने बताया कि खातून की लाश जाए वकुआ से कई किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिल गई है, जबकि वकुआ के तकरीबन 18 घंटे बाद 10 माह की रिदा फातिमा की लाश भी आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिल गई। CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया जा रहा है कि और किसकी मुद्दत पे होगा नहीं, जैसे क्योंकि उसके बाप ने लड़की ने इनिशियली कहा था कि इनके आपस के रिलेशन कोई अच्छे नहीं थे तो उस वजह से उससे पूछगिछ की थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर किया गया कि इंसिडेंट हुआ कैसे। रजिया नामी खातून ने मीडिया को बताया कि उसकी बहन सादिया की गोद से बच्ची सीवरेज लाइन में गिर गई थी। सादिया ने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। उनके एक और रिश्तेदार मदर इकबाल ने बताया कि पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को नामालूम जगह पर हिरासत में रखा हुआ है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। दाता साहब सलाम करने आए थे तो वो ना इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। ये मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता। सीधा सीधा ये कॉन्ट्रैक्टर की ये है नेग्लिजेंसी के, इसको अगर ये बैरिकेड किया जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला दरपेश होने थे। अभी देखिए मेन हॉल है जिसकी डेप्थ तकरीबन कोई 20 फीट है नीचे जो है ना, अप टू डाउन ये ग्राउंड फ्लोर है।
तो इसको बैरिकेड करना चाहिए था और मेन होल के ऊपर ढक्कन स्लैब्स लगानी चाहिए थी। वाक़े के बाद गफलत और नाअहली के इल्जाम में डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर शबीर अहमद समेत मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। DGLDA ने कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत की। निजी कंपनी और रेजिडेंट इंजीनियर नेस्पाक को शो का नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और इंक्वायरी के अलावा महकमाना कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जो 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ मौक़ों पर कहा है कि आवाम की जानो माल की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है और वो रात को सोने से पहले कैमरों पर गटर के ढक्कन चेक करती हैं। दरियाए फरात के किनारे अगर कुत्ता मरेगा तो हजरत उमर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वजीर आला कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? ये जो गटरों के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं है। खुदा न खास्ता उसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? अवामी नेशनल पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा गुलाम अहमद बलोर का पार्लिमानी सियासत छोड़ने का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पार्टी में उनका कोई ओहदा नहीं है, पार्टी को उनकी ज़रूरत भी नहीं, इसलिए पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहे हैं। अब ANP को फैसला करना है कि उनकी सीट पर टिकट किसे देना है। उन्होंने कहा कि हमने 2 जनाजे उठाए हैं, खुद उन पर 2 बार हमले हुए हैं। FBI ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के फैसले के बाद FBR को 327 अरब रुपए सुपर टैक्स कीमत में वसूल करने हैं। बड़ी कंपनियों से अगले 3 दिन में 100 अरब वसूल करने के लिए राबते कर लिए हैं। सिर्फ तेल और गैस दरियाफ्त करने वाली कंपनियों से तकरीबन 90 अरब रुपए वसूल होने हैं। तेल और गैस दरियाफ्त करने वाली कंपनियां पहले ही 44 से 55% टैक्स अदा कर रही हैं। कानून के मुताबिक इन कंपनियों से इससे ज़्यादा टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता।